हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज हम लोग होम सिकनेस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है उसमें ही बता दिया है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। और चैनल पे आप नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और एक लाइक बटन दबा के सपोर्ट दिखाइए। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। हाउ डज द स्पीकर कंपेयर होम सिकनेस टू, यहाँ पे सी सिकनेस होगा, यहाँ पे मिस हो गया है। आप क्वेश्चन को अच्छे से बुक से आप देखेंगे। द स्पीकर सेज दैट होम सिकनेस इज अ बिट लाइक सी सिकनेस। होम सिकनेस गोज अवे व्हेन यू वॉक आउट of the school grounds and sea sickness goes away when the ship enters the port। यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा गया है, हाउ डज द स्पीकर कंपेयर सिकनेस, होम सिकनेस विद सी सिकनेस। यहाँ पे बोला गया है कि होम सिकनेस को सी सिकनेस के साथ कैसे कंपेयर किया गया है, कैसे कंपेयर किया गया है स्पीकर के द्वारा। तो स्पीकर ने सबसे पहले बताया था कि होम सिकनेस जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो सी सिकनेस से मिलता जुलता है, इज बिट लाइक सी सिकनेस। और होम सिकनेस गोज अवे, होम सिकनेस जो है वो चला जाता है जैसे ही हम लोग स्कूल ग्राउंड से बाहर निकलते हैं, मतलब घर के लिए जब हम निकलते हैं तो होम सिकनेस ख़त्म हो जाता है। घर जाने के लिए हम लोग को पता है कि हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, तो होम सिकनेस जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। और दूसरा जो है सी सिकनेस, सी सिकनेस गोज अवे व्हेन शिप इंटर्स द पोर्ट। जब हमारा शिप जो है वो पोर्ट पे उतरने आता है, पोर्ट पे आ जाता है धीरे धीरे करके किनारा पे, तो हम लोग को लगने लगता है कि हम लोग सी से अब बाहर आने वाले हैं, तो हमारा सी सिकनेस भी ठीक हो जाता है। वॉट ट्रिक डज द स्पीकर प्लान। स्पीकर ने एक प्लान बनाया था हॉस्टल से भागने के लिए, बोर्डिंग स्कूल से भागने के लिए, याद होगा आपको। आप एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। द स्पीकर प्लान टू डेवलप एन अटैक ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस बीमारी का वो नाटक किया, पेट दर्द का, फॉर गेटिंग बैक होम। whom does the speaker go to first to complain about the pain? What does she say? सबसे पहले स्पीकर ने किसके पास अपना पेन का, अपना दर्द का कंप्लेन करने के लिए गया, और उसने क्या रिप्लाई दिया फिर, क्या उसने क्या कहा जिसके पास ये गया। द स्पीकर गो टू द मैट्रन, मैट्रन के पास ये कंप्लेन करने गया कि मेरा पेट दर्द हो रहा, अबाउट द पेन। सी सेड, मेट्रोन ने क्या रिप्लाई किया था, सी सेड दैट ड्यू टू ओवर ईटिंग, OVEREAT, ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खा लेने से, ओवर ईटिंग मैंने ओवर खाना खा लिया। सी सेड दैट ड्यू टू ओवर ईटिंग द पेन वॉज देयर इन द स्टमक। तो ऐसा मैट्रन ने रिप्लाई किया था ऑथर को, ऑथर मतलब वो स्पीकर जो है, उस वो बच्चा। वॉट डज द स्कूल डॉक्टर डू, स्कूल का डॉक्टर क्या किया। द स्कूल डॉक्टर चेकड हिज स्टमक बाई प्रॉडिंग एंड पोकिंग। प्रॉडिंग एंड पोकिंग का मतलब उसका पेट को दबा दबा करके चेक किया था, उसका पेट दर्द को। हु अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इज वाइजर देन द मैट्रन एंड स्कूल डॉक्टर। स्पीकर के अनुसार मैट्रन और स्कूल डॉक्टर से भी ज़्यादा बुद्धिमान कौन था। वाई डज द स्पीकर से सो, स्पीकर ऐसा क्यों बोला। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डॉक्टर डनबर इज वाइजर देन द मैट्रन एंड द स्कूल डॉक्टर। डॉक्टर डनबर जो था, जो स्पीकर अपना घर चला गया मम्मी के साथ, तो वहाँ पे उसको अपॉइंटमेंट था डॉक्टर डनबर के साथ, मम्मी ने उसको लेके गया था वहाँ पे। तो डॉक्टर डनबर जो था वो काफ़ी बुद्धिमान था, काफ़ी वाइजर, वाइजर का मतलब बुद्धिमान, वाइजर जो बहुत ज़्यादा वाइजर था मैट्रन, स्कूल का मैट्रन और स्कूल का डॉक्टर से। द स्पीकर सेड सो बिकॉज डॉक्टर डनबर वॉज एबल टू डिटेक्ट द एक्चुअल फैक्ट बाई प्रॉडिंग हिज स्टमक। ऐसा स्पीकर ने इसलिए कहा कि डॉक्टर डनबर बुद्धिमान है ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर डनबर जो है वो डिटेक्ट कर लिया था असली प्रॉब्लम को। डॉक्टर डनबर उसके पेट को छू करके, दबा करके, चेक करके पता कर लिया कि पेट तो अभी सॉफ्ट है, तो उसको पता चल गया कि ये जो बच्चा है ये झूठ बोल रहा है। अभी A3 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें एक्सट्रैक्ट लिया गया है चैप्टर से और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग लाइन बाय लाइन अगर चैप्टर को देखे होंगे, वीडियो को देखे होंगे, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। यू हैव बीन ओवर ईटिंग, शी बार्ग्ड। वॉट डू यू एक्सपेक्ट इफ़ यू गजल करेंट केक ऑल डे लॉन्ग। ये किसने कहा था, सोचो ज़रा। ओवर ईटिंग किया होगा तुमने, ये मैट्रन ने कहा था। जब वो बच्चा मैट्रन से शिकायत करने गया कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो मैट्रन ने कहा ज़रूर तुम ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा खा लिए होगे
किशमिश का केक खा लिए होगे तुम बहुत ज़्यादा, इसीलिए तुमको हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन पहला पूछ दिया है कि हु इज़ द स्पीकर, तो मैट्रन इज़ द स्पीकर हेयर। यहाँ पे मैट्रन ये बात बोल रहा है। हु हैज़ बीन ईटिंग करंट केक ऑल डे लॉन्ग, कौन खाया करंट करंट केक ऑल डे लॉन्ग अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। द ऑथर हैज़ बीन ईटिंग करंट केक ऑल डे लॉन्ग, ऐसा पूरा लिख लेना इसको। वाई डज द स्पीकर शाउट एट द अदर पर्सन, स्पीकर दूसरे पर्सन पे, दूसरा पर्सन मतलब अभी यहाँ पे स्पीकर कौन है, यहाँ पे इस लाइन के अनुसार यहाँ पे स्पीकर जो है वो मैट्रन है, तो बोल रहा है दूसरे पर्सन पे वो क्यों चिल्लाया अदर पर्सन पे। अदर पर्सन कौन है यहाँ पे, अदर पर्सन वो बच्चा है, मतलब ऑथर। सॉरी मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है, इसलिए बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए सॉरी। द स्पीकर मतलब स्पीकर यहाँ पे कौन है, मैट्रन। द स्पीकर शाउटेड ऑन द ऑथर बिकॉज ही entered the room clutching his stomach on the right hand side and staggering pathetically। तो जब स्पीकर ने, जब मैट्रन ने देखा कि वो ऑथर बहुत लड़खड़ाते हुए आ रहा है पैथेटिकली, पेट में राइट हैंड साइड में पेट दर्द को लेकर के रूम में, तब स्पीकर मैट्रन जो है वो चिल्लाई उस पर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो लाइन लिया गया है वो है यू आर फेकिंग आरंट यू, ही सेड। ये किसने कहा था, ये इसका मीनिंग है तुम झूठ बोल रहे हो, है कि नहीं, वो बोला। मतलब ये बात कौन बोला था, ये बात डॉक्टर डनवर ने बोला था। डॉक्टर डनवर ने उसका झूठ पकड़ लिया, तब वो बोला तुम फेक कर रहे हो। याद आया आपको। तो पहला क्वेश्चन इस पे पूछा हु इज़ द स्पीकर, तो डॉक्टर डनवर इज़ द स्पीकर हेयर। हु इज़ फेकिंग, कौन यहाँ पे फेक कर रहा है, व्हाट इज़ ही फेकिंग, क्या फेक कर रहा है। द ऑथर इज़ फेकिंग अबाउट पेन इन स्टमक, ठीक है, वो जो बच्चा था वही ऑथर है। तो ऑथर जो है वो फेकिंग, वो झूठ बोल रहा था कि पेन है स्टमक में। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ द स्पीकर, स्पीकर कैसा पर्सन है। हाउ डू यू नो, और कैसे आप जान रहे हो। द स्पीकर, यहाँ पे जो स्पीकर है वो कैसा पर्सन है, मतलब यहाँ पे स्पीकर कौन है, डॉक्टर डनवर है। द स्पीकर डॉक्टर डनवर इज वाइजर देन द मैट्रन एंड स्कूल डॉक्टर बिकॉज ही वॉज एबल टू डिटेक्ट द फैक्ट बाई प्रॉडिंग ऑथर्स स्टमक। तो यहाँ पे स्पीकर जो है, जो डॉक्टर डनवर जो यहाँ स्पीकर है वो काफ़ी बुद्धिमान है मैट्रन और स्कूल डॉक्टर से, ठीक है, क्योंकि उसने एक बार में ही प्रॉडिंग करके चेक करके पेट को डिटेक्ट कर लिया कि असली फैक्ट क्या है। उसके बाद थिंक एंड आंसर का मैंने कराया है। तो यहाँ क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के बारे में क्या सोचते हो तुम, मतलब ऑथर के बारे में और वो बच्चा के बारे में, वो बच्चा ही स्पीकर है ना। व्हाट एल्स ही कुड हैव डन टू गो होम, वो और क्या कर सकता था घर जाने के लिए, जो वो किया झूठ बोला उसके अलावा और क्या कर सकता था। द स्पीकर इज़ अ 9 year old बॉय एंड 9 year old बॉय एंड हु हैड बीन सेंट टू बोर्डिंग स्कूल, ठीक है। स्पीकर जो एक 9 साल का लड़का है जिसको बोर्डिंग स्कूल भेजा गया है। द स्पीकर मेक्स एक्सक्यूजेज टू एस्केप बोर्डिंग स्कूल, स्पीकर जो है वो बहाना बनाता है बोर्डिंग स्कूल से भागने के लिए। बिकॉज ही इज़ होम सिक, क्योंकि वो होम सिक है, क्योंकि उसको घर जाने का बहुत इच्छा कर रहा है। ही मेड अ प्लान फॉर गेटिंग हिमसेल्फ सेंट बैक होम बाय डेवलपिंग फेक अटैक ऑफ अपेंडिसाइटिस, वो प्लान बनाया कि अपेंडिसाइटिस का झूठा बहाना करके, दर्द का बहाना करके हम घर चले जाएंगे। आई थिंक द स्पीकर हैड डन ऑल दिस जस्ट टू गो बैक होम बट ही शुड नॉट यूज़ दिस फेक ट्रिक, उसने घर जाने के लिए ही ये सारा तरीका अपनाया था, लेकिन उसको ऐसा गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए था। सेकंड पार्ट का आंसर है ही कुड हैव रिटन एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर गेटिंग लीव इंस्टेड ऑफ फेकिंग, तो उसको प्रिंसिपल को एक लेटर लिख देना चाहिए था या एप्लीकेशन लिख देना चाहिए था, छुट्टी मांग लेना चाहिए था घर जाने के लिए, ना कि उसको झूठ बोलना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर मीन व्हेन ही सेज दैट द डॉक्टर गेव हिम अ पेनेट्रेटिंग बट नॉट अनकाइंडली लुक। He meant to say that the Dr. Dunbar identified his fake pain activities by prodding his stomach at once। उसका स्पीकर का कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर डनवर जो है वो उसका पेट को छू करके पता कर लिया था कि ये जो लड़का है, ये जो बच्चा है वो झूठा पेट दर्द का नौटंकी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है।
ठीक है, एक बार में ही ऑल्सो मीन टू से दैट डॉक्टर डनबर इज अंडरस्टैंडिंग पर्सन एज द डॉक्टर नोज वेरी वेल एंड अंडरस्टैंड्स द होम सिकनेस। डॉक्टर को डॉक्टर जो था वो डॉक्टर डनबर वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी था, समझदार डॉक्टर था, और डॉक्टर को पता था कि होम सिकनेस क्या होता है। और ये बच्चा जो है वहाँ से बहाना करके भाग गया होम सिकनेस के लिए। होम सिकनेस, कोई भी बाहर स्कूल में जाता है, बोर्डिंग में जाता है, तो शुरू शुरू में उसको होम सिकनेस होता है, ये चीज़ डॉक्टर डॉनबर समझते थे। उसके बाद वैल्यूएट क्वेश्चन एक दिया हुआ जो बॉक्स में सबसे लास्ट में बॉक्स के अंदर, उसका आंसर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं उसका बुक से, और इसमें आप खुद से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी अ 9 ईयर ओल्ड बॉय और गर्ल फील्स द सेम एज द स्पीकर। स्पीकर जैसा फील किया बोर्डिंग स्कूल में जा करके, वैसा ही 9 साल का कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का या लड़की बोर्डिंग स्कूल में जाएगा तो वैसा ही फील करेगा कि यहाँ से भाग जाएं। बोर्डिंग स्कूल में किसी को भी स्टार्टिंग में रहने का मन नहीं करता है, खास करके 9 साल का बच्चा। दे फील लोनलीनेस एंड मिसिंग पेरेंट्स एंड होम। ये 9 साल के बच्चे जो हैं जैसे ही बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं, नए जगह पे जाते हैं, तो वो अकेलापन महसूस करते हैं। वो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, घर को, अपने होम को बहुत मिस करने लगते हैं, और रोते भी हैं और भागने की कोशिश भी करते हैं बहुत सारे बच्चे। जैसे ऑथर ने ऐसा तरीका हथकंडा अपनाया। इफ़ आई वेर इन द प्लेस ऑफ स्पीकर, अगर मैं स्पीकर के प्लेस पे होता, आई वुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू ग्रांट लीव फॉर होम विजिट। तो मैं प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता कि मुझे छुट्टी दे दो, लीव दे दो, ताकि मैं घर विजिट करके आऊँ, मुझे घर की बहुत याद आ रही है, मैं गलत कदम नहीं उठाता। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।